संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितना हम विनय करेंगे, जितना हम भीतर से नम्र होंगे, उतना ही हमारे परिणाम और शुद्ध होते चले जाएंगे। जो परिणाम हमारे प्रायश्चित से शुद्ध हुए हैं, उससे भी ज़्यादा परिणाम किससे शुद्ध होंगे? विनय से शुद्ध होंगे। तो इसको हम ध्यान में रखें कि ये विनय हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि आचार्यों ने तक नहीं लिखा है शास्त्रों में कि जो विनय करते हैं वो भी अगर मान लो कहीं दिखावा करते हैं या कुछ करते हैं तो कभी कभी तो विनय इसलिए करनी पड़ती, जैसे मान लो हम किसी को टैक्स दे रहे हो। क्या कर रहे हो? नहीं, टैक्स समझते ना, कि जैसे हम वहाँ गए हैं तो हमें ऐसा इतना टैक्स देना पड़ेगा, इससे मतलब हमें विनय करनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि जैसे हम टैक्स पे कर रहे हो। तो ये हमारा अंतरंग का भाव है, ये हमारी अंतरंग की क्रिया है। इससे कर्म की निर्जरा होती है, इससे हमारा चित्त मान कसाय से रहित होता है। इन गुणों को ध्यान में रखते हुए अपने विनय भाव की वृद्धि करते हैं तो उनका अंतरंग और परिशुद्ध होता चला जाता है। तो ये सब चीजें अंतरंग को शुद्ध करने वाली हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम बाहर का तप करके तो थक गए, भीतर से कुछ परिवर्तन होता नहीं है, तो हम भीतर से अपने अंदर चेंज कैसे महसूस करें, क्या करें? उनके लिए ये अंतरंग तपों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो बहुत से लोग केवल यही चाहते हैं कि हमारा भीतर से कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंजेसन हमारे अंदर भीतर से आए, कुछ हमें अलग फीलिंग आए। तो वो कैसे आए? तो आप इन अंतरंग तपों में अपना मन लगाएं। तो ये अंतरंग तप करने के अच्छे अच्छे ढंग हैं, इनके कई प्रकार हैं, भेद हैं, जो आगे बताए जाएंगे। अभी तो सिर्फ उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो होती है विनय क्या कहलाती है उसकी बात की जा रही है। तो विनय में हम नत होते हैं, नम्र होते हैं, और नम्र होने पर ही हृदय शुद्ध होता है। तो ये सब देखा जाए तो ये सब मान कसाय की कमी के साथ हो रहा है। प्रायश्चित में भी मान कसाय कम होती है, क्योंकि मान कसाय होगी तो व्यक्ति अपने दोषों को भी किसी से निवेदन नहीं करेगा, और विनय में भी मान कसाय कम होती है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य के अंदर जो मान होता है, ईगो होता है, उसको कम करने के लिए ये अंतरंग तप है। तो जो मनुष्य इस तरह से अपने अंतरंग को सुधारना चाहते हैं वो इन कसायों से बचते हुए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और इसी तरह की एक्टिविटी से उनके लिए लाभ मिलता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं और कुछ भी इस तरीके की प्रायश्चित, विनय, इन चीज़ों की महिमा नहीं जानते हैं, तो वो पढ़ लिख करके भी बड़े उद्दंड से हो जाते हैं, विनय भाव से रहित हो जाते हैं। कोई भी उनके अंदर कभी नम्रता, सरलता, मृदुता जैसी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बातचीत करने में भी एक अहंकार की जैसी भाषा होती है, वैसी समझ में आती है। तो कई बार जब इस तरीके की विकृतियां देखी जाती हैं तो समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हैं, ज्ञान आदि है या कुछ भी चीज़ें जो उनके अंदर अधिक हो रही हैं, ये भीतर डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। इनको डाइजेस्ट करने के लिए अंतरंग तपों का सहारा लेना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि तप आखिर क्या करेगा? शोधन करेगा। जैसे अग्नि होती है, अग्नि क्या करती है?
भोजन के लिए उदर की अग्नि क्या करती है? उसको पचाती है, डाइजेस्ट भी करती है, और जो भी उसके अंदर सारभूत तत्व होते हैं उसको शरीर में पहुंचा करके स्फूर्ति भी देती है। तो आत्मा के अंदर एक स्फूर्ति देना, आत्मा को तरोताजा बनाना, आत्मा के अंदर जो ये कसायों का मल है उसको जलाना, ये किसका काम है? तप का काम है। तो उसमें भी मुख्य रूप से कौन सा तप? तो ये अंतरंग तप। तो इस तरह से इन तपों की हम महत्ता को समझते हुए तपों का आचरण करें, है ना। कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्रती हो या ना हो, श्रावक हो या साधु हो। मुख्य रूप से तो साधु के लिए इसलिए है क्योंकि साधु ही कर्म की निर्जरा का उद्देश्य लेकर के चलता है। लेकिन जो कोई भी श्रावक जन भी होते हैं वो भी अपने अंदर कर्म निर्जरा का उद्देश्य रखते हैं, तो उनके लिए यथासंभव जो भी तप हैं वो आचरण करने योग्य होते हैं। क्योंकि आप ये ना भूलें कि तप आपके लिए नहीं है। याद दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए भी तप हैं। श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम और तप और दान। तो तप भी आया ना, तो संयम भी आया श्रावक के लिए, तप करना भी आया, तो सब कुछ तो आया। तो श्रावक इसका कौन सोचता है कि ये संयम हमारे लिए नहीं है, तप हमारे लिए नहीं है? श्रावक भी संयम धारण करेगा तब वो संयम की महत्ता को समझेगा, तभी वो संयमियों का आदर कर पाएगा। जिस चीज को हम खुद नहीं करेंगे, हम उसकी महत्ता नहीं समझेंगे, तो हमारे अंदर उस चीज के प्रति कभी आदर भी नहीं आएगा। तो विनय का मतलब है दूसरों के प्रति आदर का भाव आना, और आदर का भाव तब आ जाता है जब हम उन गुणों की कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं। और हम ही अगर बिल्कुल अज्ञानता में रहेंगे तो हमारे सामने कितना भी कोई गुणवान व्यक्ति होगा तो हम अपने भाव में ही रहेंगे। तो उस आदर भाव की कमी से जो हमारे अंदर कर्म का बंध होगा वो तो है ही, लेकिन जो कर्म निर्जरा का साधन था हमारे सामने, उस साधन का उपयोग नहीं करने से हमारे लिए बड़ी अज्ञानता का वह कार्य हो जाता है। इस तरह के यह तप है, इनकी महत्ता इसलिए है। तो तप यथोचित रूप से, यथाशक्ति रूप से श्रावक को भी आचरण करने का मन रखना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूं कि श्रावक ये ना सोचे कि ये सब तप तो साधु के लिए है ना, जितना भी कठिन कठिन काम है सब हमारे माथे मर दो तुम लोग, है ना, सब मुनि महाराज के लिए है ना, हम तो फ्री है महाराज आप करो। तो आपको तो करना ही है, लेकिन जो सुन रहे हैं आपको भी करना है ना, क्योंकि उससे आपको भी अंतरंग में बड़ा हल्कापन लगेगा, हल्कापन लगेगा। देखो आपके शरीर में हल्कापन कब लगता है? जब आपके शरीर में गया हुआ भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता हो, है ना, भोजन आपके लिए कहीं भारी ना लगता हो, भोजन में करने के बाद में आपके लिए वो भोजन कहीं, है ना, विकृत ना होता हो, या कोई भी भोजन वो आपके लिए परेशानी न पैदा करता हो, तो भोजन करने के बाद जो स्वास्थ्य आता है, उसी तरीके से ये अंतरंग तपों के करने के बाद में जो मन के अंदर एक फ्रेशनेस आती है, जो एक लाइटनेस आती है, वो जो है इस अंतरंग तप के फल को महसूस करने का एक तरीका है। तो जब मन हल्का होता है, शुद्ध होता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, और उसी प्रसन्नता का ये फल देखने में आता है कि व्यक्ति फिर उन तपों को करने में और उत्साहित होता है। तो आप इन चीजों को खुद महसूस करें, तभी आपके लिए ये तप कुछ अच्छे लगेंगे। अन्यथा तप के नाम से आप डरते तो हो ही हो, तो बाह्य तप से डरते हो कोई बात नहीं, कम से कम अंतरंग तप से तो ना डरो, है ना। तो अंतरंग तप में ज्यादा लाभ भी है, तो अंतरंग तप की तरफ आचरण करो। जिनको बाह्य तप के साथ में अंतरंग तप करना है और अच्छी बात है। तो ऐसे ये तपों का महत्व समझो। सुन रहे हैं ना? हाँ तो बोलो तीसरा तप है वैयावृत्य नाम का तप। कौन सा? हाँ, वैयावृत्य, ये भी आप सुन चुके हैं, है ना। वैयावृत्य माने सेवा करना, आपत्ति को दूर करने का नाम वैयावृत्ति कहलाता है। मुख्य रूप से इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी तरीके की आपत्ति अगर कभी हमें साधु जनों के ऊपर, साध्वियों के ऊपर, या व्रतियों के ऊपर, गुड़ी जनों के ऊपर कोई भी तरीके की हमें ऐसा समझ में आता है कि इनके लिए ये चीज कष्ट की हो सकती है, इनके लिए ये कष्ट है, लेकिन ये कह नहीं रहे हैं क्योंकि ये साधक हैं, तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए हम जो कुछ भी उनके लिए करते हैं वो सब वैयावृत्ति होती है ना। तो वैयावृत्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि शाम को कुछ लोग आ जाएं और पैर दबा के चले जाएं,
ये वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति माने आपत्ति को दूर करना किसी भी तरीके की। वो आपत्ति कोई भी अपने अपने ढंग से कर सकता है, जिस किसी को जैसा समझ में आए कि इस तरह की चीजें यहाँ उपलब्ध होने से इस तरीके की अनुकूलताएं होंगी, तो उसके माध्यम से साधक को प्रतिकूलता कम होगी। इस तरह का विचार करके जो भी आप करेंगे वो सब वैयावृत्ति कहलाएगा, है ना। वैयावृत्ति महिलाएं अपने तरीके से करती हैं, है ना, पुरुष अपने तरीके से करते हैं। जिनकी जिस तरीके की एक क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से अपना अपना करते हैं। तो ये सब जो ज्ञान महिलाओं को होता है पुरुषों को नहीं होता, और जो पुरुषों को होता है महिलाओं को नहीं होता, है ना। पुरुषों को ज्ञान होता है बाहरी चीजों का, ये चीजें कैसे, है ना, कहाँ पर क्या होना चाहिए, ये पुरुषों को ज्ञान होता है। महिलाओं को ज्ञान होता है खाने पीने का, है ना। तो वो अपने ढंग से वो जानती हैं किन मौसम में किन चीजों में किस तरीके से क्या करने से क्या अनुकूलता होती है। तो ये सब जो ज्ञान आपके अंदर है, यही ज्ञान आपको वैयावृत्ति के माध्यम से कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है ना। साधु भी करते हैं साधु की वैयावृत्ति, इसलिए साधु के लिए विशेष रूप से कहा गया है। लेकिन श्रावक के धर्म में वैयावृत्ति लिखा हुआ है। रत्नखंड श्रावक का चार तो आपने पढ़ ही लिया, है ना। तो उसमें अतिथि संविभाग व्रत अलग से दिया गया, तो उसमें वैयावृत्ति को भी रखा गया है। तो ये वैयावृत्ति अपने आप में अंतरंग तप है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो हमें बाहर से देखने में आता है, हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की अपने काय से कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो हमें देखने में आता है, तो अंतरंग तप कैसे हुआ। तो अंतरंग तप का मतलब यह है कि ये हमारे अंदर जो मानसिकता है उस मानसिकता को यह शुद्ध बनाता है। तो जब हम किसी की वैयावृत्ति करेंगे, किसी के शरीर पर अपना हाथ लगाएंगे या कोई उसकी सेवा करेंगे या किसी भी तरीके से उसके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, तो उसमें हम अपना समय दे रहे होंगे और हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भी सेवा करते हुए ग्लानि आदि का भाव ना आए। जो हम उसके गुणों के प्रति आकृष्ट होकर के अपने मन में इस तरह का विचार कर रहे होंगे कि इसकी आपदा दूर हो, इनके लिए राहत मिले, इनके लिए अनुकूलताएं हों, इस भाव का नाम अंतरंग तप है। तो अंतरंग तप होने का मतलब यही है कि भीतर से उसके अंदर ये ज्ञान चल रहा है कि हम रत्नत्रय से सहित गुड़ी जनों की हम जो सेवा कर रहे हैं, इससे हमारे अंदर भी रत्नत्रय के प्रति आदर पैदा होता है। ऐसा विचार करके उनकी सेवा शुश्रूषा में लगने का नाम वैयावृत्ति होता है। तो क्रिया तो बाहर से दिखाई देगी, लेकिन भाव अंतरंग में उनकी किसी भी तरीके की प्रतिकूलता को दूर करने का होता है, इसलिए इसका नाम अंतरंग तप में वैयावृत्ति को रखा गया। समझ रहे हैं? तो विनय के बाद में ये वैयावृत्ति आई है ना। यानी आप जिसकी सेवा करें उसकी सेवा भी विनय पूर्वक हो। क्या समझे? अब आपके मन में विनय भाव तो हो नहीं, है ना, और आप अगर किसी की वैयावृत्ति करने जाएं और वैयावृत्ति कर लें तो आप एक एहसान सा करेंगे, हमने आपके लिए, है ना, वैयावृत्ति कर दी, माने सेवा कर दी, आपके पैर दबा दिए, आपके लिए दवा ला करके दे दी, आपको इस तरीके से हमने अनुकूलता दे दी। तो उसमें विनय के साथ नहीं हुआ, है ना। तो नंबर तो पहले वाले के साथ मिलेंगे, है ना। तो जिसका चित्त शुद्ध होगा, जिसमें विनय होगी, वही जब वैयावृत्ति के भाव में आएगा तो उसमें वैयावृत्ति सुशोभित होगी। आगे आगे की चीजें अच्छी लगती हैं। कब लगेंगी? जब पहले पहले वाली चीजें भी हमारे साथ में हो। तो जो व्यक्ति इतने नम्र होते हैं कि सेवा भी करें और नम्रता के साथ में उस सेवा भाव से प्रसन्न भी हों, तो उनको जो हर्ष होता है उस वैयावृत्ति से, उसी के कारण से जो साधक होगा उसके मन में भी ये भाव आ जाएगा कि ये श्रावक कितना अच्छा है या ये साधु कितना श्रेष्ठ है जो वैयावृत्ति करके प्रसन्न हो रहा है। तो उसके अंदर जो वैयावृत्ति जिसकी हो रही है उसके अंदर उसके प्रति आप समझो कितना सद्भाव उमड़ेगा। क्या उमड़ेगा? सद्भाव। सद्भाव जानते हो है ना। हाँ, आशीर्वाद से भी ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, आशीर्वाद तो केवल एक तत्कालिक हो गया, है ना, लेकिन उससे भी बड़ा सद्भाव इसके लिए हमेशा अच्छा हो, कहीं इसको कोई दुख तो नहीं, कहीं इसको कोई परेशानी तो नहीं, तो वो दूर तक उसके बारे में सोच जाएगा। कोई भी उसके पास में अच्छी चीज होगी, अच्छा ज्ञान होगा तो उसे देने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? सेवा से जब कोई प्रसन्न होता है तो अपने उसके पास में जो निधियां होती हैं, जो भी खजाना होता है, वो उसको देने को
तैयार हो जाता है। नहीं होता? ऐसे ही तो घर में होता है। अब घर में तो आपके बेटे आपकी सेवा करते हैं तो कुछ है ना, बिना प्रयोजन के भी करते होंगे, लेकिन कभी प्रयोजन से भी करते हैं। लेकिन जब आप उसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तभी तो आप उसके लिए कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ये सेवा, ये विनय, ये सब चीजें इतनी अच्छी हैं कि इनके माध्यम से संघ को भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। बड़े बड़े संघ होते हैं, उन संघों में सभी एक दूसरे की अनुकूलता के साथ रहें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें। ये भाव जो है वैयावृत्ति से आता है। तो इस सबके अंदर होना चाहिए। श्रावक के अंदर भी अपने तरीके का सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि श्रावक श्रावकों के साथ में रहता है तो उन श्रावकों की भी उसको वैयावृत्ति करने का भाव आना चाहिए। जो कुछ भी धर्म करने को तत्पर हो रहे हैं या व्रत आदि लेने में कुछ भी है ना एक कमी महसूस कर रहे हैं, या जो व्रत आदि ले लिए हैं फिर कहीं विचलित हो रहे हैं, तो उनका सहयोग करना, उनकी उस आई हुई आपत्ति को दूर करना, इस तरीके का भाव अगर आपस में भी श्रावकों का रहेगा तो समाज की एक सुदृढ़ रचना बनती है ना। समाजें क्यों टूटती हैं? आपस में जो ये भाव नहीं होता सेवा का, किसी के प्रति आदर का, उसी के कारण से समाज में हर व्यक्ति अपना अपना करता है, इसलिए समाजें टूटती हैं। तो ये भाव भी बहुत अच्छा होता है कि अगर हम किसी की सेवा कर सकें और उसकी सेवा करते हुए हमारे अंदर हर्ष पैदा हो और हम ये देखें कि हमारे कारण से अगर कुछ अच्छा हो रहा है और उसके व्रतों में उसकी दृढ़ता आ रही है, तो समझें ये हमारा बहुत बड़ा तप है, ये हमारा बहुत बड़ा एक कहना चाहिए उपक्रम ऐसा है जो कर्म निर्जरा का कारण है। अब आप कितना भी ज्ञान ले लो और कितने ही आप बड़ी बड़ी साधनाएं कर लो, उपवास कर लो, सब कर लो, और किसी की सेवा करने के लिए तैयार ना हो, है ना, हम क्या करेंगे इनकी सेवा करके? हमारा काम क्या यही है कि इनकी सेवा ही करते रहें? अब ऐसे ही कहने लग जाओ तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ जाना नहीं, धर्म का मर्म आपकी समझ में कुछ आया नहीं, है ना। तो पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं होता। पढ़ने लिखने से बड़ी चीजें तो हमें आचार्यों ने उपलब्ध करा दी हैं कि आप अपनी कर्म की निर्जरा करते जाओ, और उसको करने के लिए आपके पास जो ये साधन है, इन साधनों का उपयोग करो। स्वाध्याय का क्रम तो अभी आने वाला है, अभी तो आया ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, अब आएगा स्वाध्याय। समझ आ रहा है? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतरंग तप के प्रकरण में आज हमने जाना कि ज्ञान से यदि अहंकार आए तो उसे दूर करने के लिए विनय तप करना चाहिए, उससे ज्ञान डाइजेस्ट होगा। जैसे उद्राग्नि भोजन को पचाकर उसके सारभूत तत्व को शरीर में पहुंचाकर स्फूर्ति देती है, वैसे ही अंतरंग तप कषायों के मल को जलाकर आत्मा को तरोताजा बनाते हैं, स्फूर्ति देते हैं। तप सिर्फ साधुओं के लिए नहीं होते। श्रावक के 6 आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान में भी संयम और तप आते हैं। खुद संयम पालकर ही हम उसकी महत्ता समझ सकते हैं। जब हम गुणों की इम्पोर्टेंस समझते हैं तभी उनका आदर करते हैं, अन्यथा कितना भी गुणवान व्यक्ति हो हम अपने भाव में ही रहेंगे। आदर की कमी से न सिर्फ कर्म बंद होगा बल्कि नेजरा के साधन का उपयोग नहीं करना हमारी बड़ी अज्ञानता होगी। इसीलिए हमें भी यथाशक्ति ये तप करने चाहिए। इनसे हल्का बनाता है। जैसे भोजन डाइजेस्ट होने पर शरीर हल्का लगता है, वैसे ही अंतरंग तप मन को फ्रेश और लाइट कर देते हैं। हल्का और शुद्ध मन प्रसन्न होता है और तप के प्रति हमें और उत्साहित करता है। यह प्रसन्नता महसूस करने से हमें तप अच्छे लगने लगेंगे और उनसे डर नहीं लगेगा। बाह्य तप कर पाना तो अच्छा है ही, पर वह नहीं होता हो तो कम से कम अंतरंग तप से तो नहीं डरना चाहिए। तीसरे वैयावृत्तीय तप का अर्थ होता है सेवा करना। साधु, साध्वी, व्रती, गुणीजनों के कष्टों को दूर करना। इसमें सिर्फ शाम को पैर दबाना नहीं आता। कोई भी किसी भी ढंग से आपत्ति को दूर कर सकता है। जैसे यह उपलब्ध कराने से साधु को अनुकूलताएं होंगी, प्रतिकूलता कम होगी। ऐसा विचार कर
कुछ भी करना वैयावृत्ति में आता है। पुरुषों को बाहरी चीजों का ज्ञान होता है, चीजें कैसे, कहाँ पर, क्या होनी चाहिए, और महिलाओं को खाने पीने का ज्ञान होता है, इस मौसम में क्या चीज अनुकूल होगी। यही ज्ञान वैयावृत्ति के माध्यम से हमारी कर्म नेजरा कराता है। रत्नकंशापकाचार में अतिथि संविभाग व्रत में वैयावृत्ति आती है और साधु की वैयावृत्ति साधु भी करते हैं। वैयावृत्ति में शरीर की क्रिया बाहर से देखते हुए भी यह अंतरंग तप इसीलिए है क्योंकि रत्नत्रय से सहित गुणीजनों के गुणों के प्रति आकृष्ट होकर इनकी आपदा दूर हो, इन्हें अनुकूलताएं हो, यह भाव हमारी मानसिकता को शुद्ध बनाता है और हमारे अंदर रत्नत्रय के प्रति आदर पैदा करता है। यह भाव ही अंतरंग तप है। शुद्ध चित्त से विनय पूर्वक की गई वैयावृत्ति ही सुशोभित होती है, अन्यथा एहसान मात्र रह जाता है। नम्रता के साथ वैयावृत्ति करके प्रसन्न होता देख साधक को भी उनके प्रति सद्भाव उमड़ता है। इसका अच्छा हो, कहीं से कोई दुख तो नहीं, जो तात्कालिक आशीर्वाद से भी बड़ा होता है। वे अपनी ज्ञान निधि उसे देने की कोशिश करेंगे, जैसे सेवा से प्रसन्न होकर माता पिता बच्चों को निधियां देते हैं। सेवा और विनय से संघ परस्पर अनुकूलता से रहता है। श्रावकों को भी परस्पर वैयावृत्ति का भाव करना चाहिए। जो व्रत आदि को तत्पर हो रहे हों या उसमें कुछ कमी महसूस कर रहे हों या व्रतों से विचलित हो रहे हों, उनकी आपत्ति को दूर करने के लिए सेवा के भाव से समाज सुदृढ़ बनता है। इसके बिना समाज टूटता है और हर व्यक्ति अपना अपना करता है। हमें सेवा करते हुए खुश होना चाहिए कि हमारे कारण किसी के व्रतों में दृढ़ता आ रही है। यह भाव बहुत बड़ा तप है जिससे निर्जरा होती है। बिना इस भाव के ज्ञान, साधना, उपवास कुछ काम का नहीं रहता। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, साधु साध्वियों, व्रतियों एवं गुणीजनों आदि की आपत्तियों को दूर करना कौन से तप के अंतर्गत आएगा? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग। अध्याय 9 की कक्षा 29 के आज के सवाल का सही उत्तर है विनय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए।
और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।